यहाँ पर परीक्षित जी ने एक बात पूछी। क्वचिन्निवर्तते भद्रा क्वचिच्चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तं ततो पार्थ मन्ये कुंजर शौचवत्। परीक्षित जी कहने लगे कि व्यक्ति जीव क्या है? गलतियों का भंडार होता है जीव। कभी कभी व्यक्ति अपने बुरे कर्मों से पहले संकल्प लेता है कि आज से हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे, लेकिन वो व्यक्ति फिर वही काम में लग जाता है और फिर वही गलती करने लग जाता है। आपने देखा होगा बहुत से घरों में, हो सकता है कुछ का भुक्त भोगी भी हो, कोई शराब पीने वाला व्यक्ति है, अपनी पत्नी के पास जाएगा, हाथ जोड़ेगा, बड़ा मनाएगा, पटाएगा, 100 रुपये तुम आज दे दो, केवल आज 100 रुपये दे दो बस। वो मान जाती है, 100 रुपये दे दिए, गया शराब पी के आ गया। फिर आया, घर में जिसने 100 रुपये दिए थे उसी से झगड़ा मारपीट दुनिया के नाटक करता है और फिर इसके बाद सो जाएगा। सुबह होगी तब तक उतर जाएगी, फिर थोड़ा बहुत प्रायश्चित करता है, सोचता है कि बहुत गलत किया मैंने, दारू पी के ये किया, मारपीट करी, झगड़ा किया, और इसके बाद जब फिर शाम हो जाती है फिर वो मांगने लग जाता है। पत्नी कहती नहीं 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 हम नहीं देंगे, फिर वो कहता है कि आज तुम बस दे दो, आगे कभी मत देना, बस आज दे दो। और आज के चक्कर में करते करते ऐसे सालों बीत जाते हैं। तो उन्होंने, परीक्षित जी ने कहा कि क्वचित निवर्तते अभद्रा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अभद्रा माने होता है अमंगलकारी कार्यों से कुछ लोग निवर्तते, दूर हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग दूर होकर के फिर क्वचित चरति तत्पुनः, कुछ लोग फिर उसी में लग जाते हैं। हमारे हिसाब से ऐसा प्रायश्चित्तम, ऐसा प्रायश्चित ततो अपार्थ, वो तो व्यर्थ है। कि कैसा? कि मन्ये कुंजर शौचवत, हाथी को स्नान कराने जैसा। हाथी को स्नान कराना मतलब हाथी को खूब बढ़िया बढ़िया साबुन लगा के अच्छी तरह से नहलाओ, ठीक है, 2, 4, 5 किलो साबुन तो लग ही जाएगा, इससे कम तो वैसे ही नहीं लगने वाला है। इसके बाद अच्छी तरह जब नहा लेगा तो थोड़ी देर में बाद जा करके 2 रोज जाके या तो अपने पीठ पे कीचड़ डालेगा या तो धूल उठा के डालेगा। धूल तो नहीं डालेगा, कीचड़ डालेगा। डालेगा कि नहीं? बताओ, तुम्हारे साबुन लगाने की क्या कीमत रही? व्यर्थ हो गया ना। तो कह रहे कि ततो अपार्थ, वो सारा का सारा प्रायश्चित अपार्थ माने व्यर्थ हो जाता है। कि कैसे? कि मन्ये कुंजर शौचवत, हाथी को नहलाने जैसा। तो ये बताओ भगवान, जब वो व्यक्ति अपना प्रायश्चित भी कर लेता है लेकिन फिर लग जाता है, तो उसकी नरकों की जो दुर्गति है वो तो बच नहीं सकता उससे, क्योंकि फिर वही काम में लगा है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए उस व्यक्ति को? तो सुखदेव जी कहते, श्री शुक उवाच कहते हैं, कर्मणा कर्म निर्हारो नाह्यात्यंतिकैष्यते
अविद्वद अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम। कहने लगे कि कुछ लोग होते हैं अपने कर्मणा कर्म निर्हारो, कर्म के द्वारा कर्म का निर्हार माने उसका प्रायश्चित करते हैं। अपराध कर दिया यज्ञ कर देंगे। यज्ञ करने में भी बहुत सारे दोष हो जाते हैं। मान लो अपने यज्ञ हवन में लकड़ी लगाई, लकड़ी में कीड़ा भी घुसा होता है कभी कभार, वो भी तुमने स्वाहा कर दिया, अपराध हो गया कि नहीं? तो फिर कर्म से कर्म कटा कैसे, ये बताओ। क्योंकि कर्म का अधिकारी है वो अज्ञानी है। कर्म करने वाले को पता ही नहीं है कि हम जो कर रहे हैं उसमें भी अपराध हो सकता है। और जो अज्ञानी व्यक्ति होता है तो उसका पाप कभी भी कट ही नहीं सकता है। और यदि सच में पाप को काटना है तो यहाँ लिखा है विमर्शनम, सबसे बढ़िया प्रायश्चित्तम विमर्शनम। विमर्शनम कहते हैं आत्मज्ञान को, तत्व ज्ञान को। तो इसके बाद कुछ लोग तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन दमेन च, कुछ लोग अपने कर्मों का, पापों को तपस्या के द्वारा काटना चाहते हैं। ब्रह्मचर्य के तहत, ब्रह्मचर्य का असली अर्थ होता है, यदि विज्ञान व्याकरण वगैरह से लगा के देखा जाए तो ब्रह्मचर्य का मतलब होता है वेद पाठी। वेद का ब्रह्म माने होता है वेद, ब्रह्मे चरति स ब्रह्मचारी। जो वेद का आचरण करता हो, वेद को पढ़ता हो, उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। तो कुछ लोग ब्रह्मचर्येण वेद आदि का अध्ययन करके, और एक साधारण अर्थ लगा लिया जाता है ब्रह्मचारी का, उसको भी लगा सकते हैं, लेकिन असली अर्थ होता है वेद का अध्ययन करने वाला। और शमेन तमेन चा, शम दम के द्वारा, और त्यागेन सत्य शौचाभ्याम, त्याग करके सब कुछ सत्य बोल करके, शौच माने पवित्रता आदि से, यमेन नियमेन च, यम नियम आदि होते, इनके द्वारा भी अपने कर्मों को वो काटना चाहता है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा। कुछ लोग केवल भक्ति के द्वारा भगवान के आश्रित रह करके ही अपने कर्मों को काटता रहता है। Paired. अपने कर्मों को काटता है। उसमें एक बात की बड़ी अच्छी सुविधा होती है कि इसमें प्रतिबंध बहुत कम होते हैं, और कम प्रतिबंध होने पर वो बहुत अच्छी तरह से अपने प्रायश्चित कर सकता है। भक्ति में कोई नियम नहीं। भक्ति में कहीं भी आप खेत में जा रहे हो, खेत में काम कर रहे हो, वहाँ भी भगवान का नाम प्रेम से लिया जा सकता है। इस प्रकार से केवल भगवान के ही आश्रित हो जाए, प्रभु जैसा भी हूँ मैं आपका हूँ, बस हो गया। और जब इस प्रकार से वो भगवान के आश्रित होकर के अपने पापों को काटता है, तो कई अघम ध्रुवंती कार्त्येन, पापों को बड़े अच्छी तरह से ध्रुवंती,
धुन्वंती शब्द का अर्थ होता है धुन देना। धुन देने का मतलब आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं बताता हूँ। अच्छा माता जी, आपने धुलाई होते देखा होगा, कितने हो गए? बाद में ले लेना। धुलाई होते आप लोगों ने देखा होगा। धुलाई कितने प्रकार की होती है मालूम है? नहीं मालूम। कपड़े धोए हैं? हाँ, कैसे धोते हैं? पानी में गीले किए, साबुन लगाया, उसको रगड़ना चालू किया, डंडे से कूटा, होता है कि नहीं? क्या आपने ऐसी धुलाई देखी है कभी जहाँ ना पानी लगे ना साबुन लगे धुलाई हो जाए? कहाँ कहाँ देखी है सेठ जी आपने? हैं? आपने रजाई जो भरते हैं रुई को, पुरानी रुई लेके जाते काली काली, और यहाँ से डाली जाती, उधर कैसी निकलती है? सफ़ेद निकलती कि नहीं? कितने लीटर पानी लगा? कुछ नहीं लगा। कितने लीटर, कितने किलो साबुन लगा? कुछ नहीं लगा। इधर से गया, उधर से साफ निकलने लगा। इसको कहते हैं धुन्वंती, हमारे यहाँ कहते हैं धुनना। ठीक है? और ये जो क्रिया है सुखदेव जी को बहुत पसंद है। मालूम है क्यों? इसमें कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करना है, बस और अंदर से ऐसा साफ हो जाता है। भगवान की भक्ति में इंसान वही रहेगा जैसे का तैसा रहेगा, रंग रूप नहीं बदलेगा, वेश नहीं बदलेगा, कपड़े नहीं बदलेंगे, काम नहीं बदलेगा, घर के खेतीबाड़ी वही करता है सो करेगा, लेकिन अंदर से उसका सब कुछ बदल जाएगा। यहाँ कह रहे हैं कि केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा, वे लोग भगवान के आश्रित होकर के भक्ति से पाप को पूरी तरह से साफ कर देते हैं। और कैसे? कई निहारम इव भास्करः, जैसे बहुत तेज कोहरा हो और सूर्य बड़ी तेजी से चमकने लग जाएं, 2 मिनट बाद सारा मानसून साफ हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो भगवान के आश्रित जो व्यक्ति हो गया उसके सारे के सारे पाप खत्म। बस ये है कि अपने आप को भगवान के आश्रित करना पड़ेगा कि प्रभु मैं तुम्हारे ही अधीन हूँ, आप जो चाहो वो करो। हमारी प्रभु ना तो कोई सत्ता है ना ही हमारी सत्ता रहेगी। जो कुछ करते हैं प्रभु आप ही कराते हो, मैं तो कोई करने वाला नहीं हूँ, ना ही मैं कुछ कर सकता हूँ। और जहाँ भेजोगे वहाँ चला जाता हूँ, जैसा चाहते हो वैसा मैं करता हूँ। नरसिंह भक्त हुए। नरसिंह भक्त ने जब समर्पित किया तो किस स्तर से उन्होंने समर्पित किया अपने आप को, वे कह रहे हैं म्हारा नटवर राज थारो नचायो नाचो, म्हारा नटवर राज थारो नचायो नाचो, म्हारा नटवर राज थारो नचायो नाचो।
छाछ राबड़ी हलवा खीर अरो छाछ राबड़ी सबन प्रेम तो पाऊं रे मारा नटवर राज थारो न जायो नाजो मारा नटवर राज थारो न
बोलिए गोविंद भगवान की जय। वे कह रहे हैं नरसिंह जी भगवान, हमारी प्रत्येक क्रियाएं केवल आप ही के इशारे से हो रही हैं, मेरा अपना कुछ करना धरना नहीं है। और जब इस प्रकार से समर्पण भगवान के सामने व्यक्ति कर देता है, तब सुखदेव जी कहते हैं कि अघम धुन्वन्ति कार्त्યેन निहारम इव भास्करः, उसके सारे के सारे पापों को भगवान नष्ट कर देते हैं। जैसे सूर्य के उदित हो जाने पर कोहरा का कोई नामो निशान नहीं बचता, इसी प्रकार से इस प्रकार से जब उन्होंने बताया एक और बड़ी सुंदर बात कही है। कह रहे हैं कि ना तथा यघवान राजन पूयेत तप आदि भी तथा कृष्णार्पित प्राण तत्पुरुष निषेवया। सुखदेव भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से और कोई भी पवित्र करने का साधन है ही नहीं। ना तथा अघवान राजन पूयेत तप आदि भी, तपस्या आदि से भी इतने अच्छे प्रकार से हमारे पाप नहीं कटते हैं जितने कि यथा कृष्णार्पित प्राण, कृष्ण को अपने प्राणों को समर्पित कर देने से जैसे पाप कट जाते हैं। और एक दूसरा कई तत्पुरुष निषेवया, भगवान के पुरुषों की सेवा करने से। भगवान के पुरुष का मतलब ये तुम कीबोर्ड में ही क्यों पटक पटक के जा रहे हो? तो भगवान को समर्पित कर देने से प्राणों को जैसे पाप कट जाते हैं, और भगवान के भक्तों से प्रेम करने से, उनकी सेवा करने से जितने पाप कटते हैं, इतने पाप कटने का दूसरा और कोई भी उपाय नहीं है। यहाँ पर कहा कि अच्छा ठीक है भगवान, मैंने आपकी बात मान ली, तो भगवान का नाम कितने बार ले लेना चाहिए जो हमारे पाप कट जाएं? तब उन्होंने कहा, सुखदेव जी ने, एक बात और उसके पहले श्लोक पर दृष्टि पड़ गई। अच्छा श्लोक है, सुना देते हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर लिखा है प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण परांग मुखम। अगर जो हमारे जितने प्रायश्चित हैं और नारायण से विमुख हो जाएं, ठीक है, तो नान्य पुष्णंति राजेंद्र, हे राजेंद्र परीक्षित जी, फिर वो कभी पवित्र नहीं होता है। कि कैसे? सुरा कुंभम इवापगा, जैसे दारू का घड़ा हो, पहले तो घड़े में ही दारू निकाली जाती थी, शराब, ठीक है, और उस दारू के घड़े को खाली कर दो और उसमें गंगा जल डाल दो, क्या घड़ा पवित्र हो गया? नहीं हुआ, समझे? जैसे कि शराब के घड़े को खाली करके उसमें गंगा जल डाल देने से घड़ा कभी पवित्र नहीं हो सकता है,
क्या दारू की महक चली जाएगी गंगा जल डालने से? नहीं हो जाएगी, उसमें रहेगी। यही बात कही, कितने भी तुम कर्म कर लो, लेकिन भगवान से यदि तुमने अपने जीवन को समर्पित नहीं किया, भगवान से विमुख रहे, तो तुम कभी भी पवित्र हो ही नहीं सकते। क्योंकि अच्छा ठीक है, भगवान, बात तो समझ में आ गई कि भगवान के आश्रित रह करके ही हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, विमुख होके नहीं कर सकते हैं। तो भगवान का अच्छा नाम कितनी बार ले लिया जाए? आपके हिसाब से बताओ, कितनी बार नाम लेना चाहिए भगवान का? 2 बार, 10 बार, 11 बार, 108 बार, कितनी बार हैं? सारा दिन ले लिया जाए। लेकिन यहाँ सेठ जी बहुत डिस्काउंट दिया गया है, भगवान का नाम लेने में बहुत डिस्काउंट है। यहाँ पर कह रहे हैं कि सकृन् मनः कृष्ण पदारविंदयो निर्वेचितम तद्गुणरागी यैरिह। कहने लगे सकृत मनः, एक बार भी मन से कृष्ण पदारविंदयो, भगवान कृष्ण के चरणों का स्मरण करके और भगवान कृष्ण के चरणों में एक बार भी तुमने, जीवन की बात कह रहे, दिन की नहीं, एक दिन की बात नहीं, पूरे जीवन में कभी भी यदि हृदय से एक बार भी तुमने समर्पित भाव से अपने मन को भगवान के निर्वेशितम तद्गुणरागी, कहाँ पर? कृष्ण पदारविंदयो, भगवान के चरणों में लगा लिया। यदि परिणाम क्या निकलेगा सेठ जी? तुम्हारी भी छाती फूल जाएगी कि वाह, हमारे लिए इतना डिस्काउंट भगवान ने दिया है। क्या परिणाम निकलेगा माता जी? कि नाते यमम, ना तो यमराज पास भृतस्य तद्भटान, ना तो यम के दूत कभी भी तुम्हें छू नहीं सकते हैं। और ये बात मैं नहीं, भागवत जी कह रही है। सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी से कहा है, स्वप्ने ही पश्यन्ति ही चीर्ण निष्कृता, कभी स्वप्न में भी तुम्हें यमदूत का, यमराज का दर्शन नहीं हो सकता। एक बार भी तुमने हृदय से यदि भगवान के चरणों में तुमने मन लगा लिया तो। इसी बात को एक बात बहुत अच्छी कही गई है, कहो तो सुना दे, मैंने नहीं की। इलाहाबाद के एक बहुत सुंदर कवि हुए हैं जिनका नाम है बिंदु जी। उन्होंने एक बात बड़ी सुंदर कही। उन्होंने कहा कि यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, यदि तो दया भी करेंगे कभी ना, तो दया भी करेंगे। और दुख हारी हरी दुखी या जन के, दुख हारी हरी दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी।
भरेंगे कभी कभी, यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी दरबार कैसा है? भगवान के दरबार में किसका प्रवेश है, जरा देख लो, फिर भरोसा हो जाएगा कि नहीं भगवान दया निधान हैं। जहाँ गीत निषाद का आदर है, जहाँ गीत निषाद का आदर है, जहाँ गीत निषाद का आदर है, जहाँ प्याद अजामिल का घर है, जहाँ प्याद अजामिल का घर है। जरा सोचो, गीध क्या खाता है? गीध क्या खाता है? मरा हुआ मांस। और निषाद उसका हत्या करके खाना अच्छे काम नहीं, और प्याद जिसका नित्य हत्या करना ही काम है, और अजामिल जिसने वैश्या की संगत की, और वो भी दरबार में आपके पहुंच जाते हैं, तो हमें भी पूरा भरोसा है भगवान मैं भी वहाँ पहुंच सकता हूँ। जहाँ गीध निषाद का आदर है, जहाँ गीध निषाद का, जहाँ प्याद अजामिल का घर है, जहाँ प्याद अजामिल। और जब ऐसे ऐसे लोगों को आप अपने घर में प्रवेश दे देते हैं, तो फिर मैं भी वही वेश बना के, वही वेश बना के उसी घर में हम जा ठहरेंगे कभी ना कभी। यदि नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी भक्तों को बताया है कि आप कितने दयालु हैं। करुणानिधि नाम सुनाया जिन्हें, करुणानिधि नाम सुनाया जिन्हें, करुणानिधि नाम सुनाया जिन्हें, चरणामृत पान कराया जिन्हें, चरणामृत
सरकार अदालत में वो गवाह। जिस समय मैं आपकी अदालत में आकर के हमारी पेशी होगी और मेरा बही खाता खोला जाएगा, तो जिनको जिनको मैंने आपका करुणा निधान नाम है ये सुनाया है, तो वो सब बताएंगे कि हाँ, इन्होंने ये बात कही थी कि भगवान का नाम करुणा निधान है। करुणा निधि नाम सुनाया, चरणामृत पान कराया, चरणामृत पान कराया। सरकार अदालत में वो गवाह, सरकार अदालत में वो गवाह कभी गुजरेंगे, कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे, कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी हम द्वार पे आके पड़े, हम द्वार पे आके पड़े, मुद्दत की जिद पर है, मुद्दत की जिद पर है अड़े। जब सिंधु तले जो बड़े थे बड़े, बड़े थे बड़े, तो ये बिंदु तलेंगे कभी न कभी। नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे, कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे, कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे, कभी ना कभी। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भगवान का भरोसा यदि जीवन में हो जाए, सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। एक बार भी मन को हृदय से भगवान के चरणों में लगा लिया जाए, तो आपको जीवन में कभी भी स्वप्न में भी तुम्हें यमदूत और यमराज के दर्शन हो ही नहीं सकते। यहाँ पर कहा भगवान आपने सिद्धांत बड़ा अच्छा दिया, सुन के अच्छा लगा, लेकिन भगवान इसके लिए अगर जो कोई उदाहरण हो तो बताओ, क्योंकि उदाहरण यदि आप देंगे तो हृदय को थोड़ी ज़्यादा प्रसन्नता हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हाँ उदाहरण है। कान्य कुब्जे तुजा कशिद दासीपति अजा मिला। एक कान्य कुब्ज ब्राह्मणों का गोत्र होता है,
लेकिन यहाँ पर टीका में कानकुब्ज नगर की बात कही गई है। कानकुब्ज जानते हो सुरेंद्र भैया, किसको कहते हैं? नहीं, कानकुब्ज नगर है, अपने ही पास में है। कन्नौज, हाँ, रसूलाबाद के उस तरफ कन्नौज को ही कहते हैं कानकुब्ज नगर। इटावा के थोड़ा साइड में पड़ता है। यहाँ की घटना बता रहे हैं। तो कन्नौज में एक ब्राह्मण परिवार रहता था, नामना नष्ट सदाचारो, और उसने अजामिल नाम का था, लेकिन उसने नष्ट सदाचारो, अपना सारा आचार विचार समाप्त कर लिया। क्यों? कैसे? कई दास्या संसर्ग दूषिता, एक वैश्या के चक्कर में पड़ जाने के कारण अपना सारा का सारा आचार विचार नष्ट कर दिया। तो इसके बाद यहाँ पर बताया गया कि उसके 10 पुत्र थे, क्योंकि वैश्या को साथ में रखता था। 10 पुत्र हो गए थे। लिखा है कि तस्य प्रवयसा पुत्रा दशा तेषां तु योवमः, उसके 10 पुत्र थे, उसमें से अवमः माने सबसे छोटा था। तो बालो नारायणो नामना पित्रोश्च दयितो भृशम, उसका नाम था नारायण, पिताजी को बहुत ज़्यादा प्रिय था। छोटा बच्चा पिताजी को बहुत प्रिय होता है, ठीक है, और बड़ा बच्चा मम्मी को बहुत प्रिय होता है। बीच वाला बच्चा भगवान को बहुत प्रिय होता है कि नहीं? आप सर्वे करके देख सकते हैं, यदि बाबा जी जितने बने होंगे 90% बीच वाले ही होंगे। तुम्हारे बाकी ना ले जाओ। तो दसवां पुत्र था, उसका नारायण नाम था। बहुत ज़्यादा प्रिय होने के कारण जो भी क्रियाएं करता है, जाता है, आता है, खाता है, पीता है, जहाँ पर होता है आकर के नारायण को बुलाता है। नारायण भुंजानः प्रविवन खादन बालकृष्णेह यंत्रिता, भोजन करते हुए, खाते हुए, पीते हुए बालक के प्रेम में बंधा हुआ उसका जो चित्त था, तो भोजयन पाययन मूढ़ो न वेदागतमंतकम, उसको भोजन कराते हुए, प्रेम कराते हुए उसको ये भी पता नहीं लगा कि हमारे लिए यमराज जी आने वाले हैं, और उनको यमदूत लेने के लिए आ गए। यमदूत जब लेने के लिए आए तो यहाँ पर आपको क्या बताया जाए, जैसे ही उसने देखा कि हमारे सामने मृत्यु आ गई तो वो बुरी तरह कांप गया। कांप जाते कि नहीं? हाँ, बुरी तरह कांपा। क्यों कांपा? उनका वेश देख के। वेश कैसा होता है यहाँ पर वर्णन किया गया है। यहाँ पर मैंने समझा तुम कीबोर्ड पर ही धरोगी, हमें पता था। तो यहाँ पर उन्होंने देखा यमदूत कैसे हैं, ध्यान रखो। किसी ने यमदूत देखे हैं? नहीं देखे। बहुत से लोगों ने देखे हैं, उनमें मैं भी एक शामिल हूँ, ठीक है। यहाँ पर बताया गया, सा पाशहस्त्रीन् दृष्ट्वा पुरुषान भृश दारुणान, हाथ में पाश माने फंदा लिए हैं और बड़े भयंकर हैं।
कैसे हैं? वक्र तुंडान ऊर्ध्व रोमना, टेढ़े टेढ़े मुंह हैं, बाल ऊपर को हैं, और आत्मानम नेतुम आगतान, ब्राह्मण ने देखा कि वे मुझे लेने के लिए आए हैं। वो देख के कांप गया। जैसे ही कांप गया, हिम्मत डामाडोल हो गई, वो घबराया बुरी तरह। तो जो ध्यान रखो, जिससे तुम्हें सबसे अधिक प्रेम होता है ना, सबसे पहले उसी की याद आती है। उनको याद आई तो अपने बच्चे की। दूर बच्चा खेल रहा था और कहने लगे, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरोच्चैराजुहावा कुलेन्द्रिया। दूर बच्चा खेल रहा था, इंद्रियां जब व्याकुल हुई तो उसको आजुहाव उच्चै स्वरेण, तेज स्वर से बुलाया और कहने लगे, नारायण रक्षा करो, नारायण रक्षा करो। उन्होंने नारायण का नाम लिया। एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ पर सभा में सुनीता नाम की 2 बैठी हों, ठीक है, और दरवाजे से कोई सुनीता करके बुलावे तो एक देखेगी या दोनों? दोनों देखेंगी। क्यों? नाम का जो प्रभाव है ना, वो नामी को आकृष्ट करता है, ठीक है। वो नारायण बालक को बुला रहा था, लेकिन बालक का नाम नारायण था तो था ही, एक और किसी का भी नारायण नाम है, वो सब जानते हैं। उसने नहीं सुन पाई, जो खेल रहा था दूर खिलौनों में जो व्यस्त था, लेकिन उसने सुन लिया, उस नारायण ने। तो यहाँ लिखा है, भरतु नाम महाराज पार्षदाह सहसा पतन। स्वामी का जैसे ही नाम सुना तो भगवान के पार्षद सहसा अपतन, तुरंत उतर आए वहाँ पर, और आ करके उसको जल्दी जल्दी बांध लिया था। यमदूतों ने बांध लिया था, जल्दी जल्दी फंदे छुड़ा करके उन्होंने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? अच्छा एक बात बता दें सेठ जी, यहाँ पर यमदूतों के रंग रूप का वर्णन है तो है, भगवान के पार्षदों का भी रंग रूप का वर्णन है। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं, सर्वे पद साक्षा पीत कौशेय वाससा क्रीटना कुंडलिनो लसत कुंडल मालिनम। कह रहे हैं सारे के सारे कहते हैं पद्म पला साक्षा, बिल्कुल कमल जैसे नेत्र वाले हैं। और कहते हैं पीत कौशेय वाससा, पीत माने पीले, कौशेय माने रेशमी, रेशमी पीले कपड़े पहने हुए हैं। और कहते हैं किरीटिनम कुंडलिनम, मुकुट धारण किए हैं, कुंडल धारण किए हैं। लसत पुष्कर मालिना, पुष्कर माने कमल की माला भी है। यहाँ पर ये जो वर्णन किया गया है, हाँ बच्ची यहाँ ले आई, अरे तुम छोटी सी हो अभी नहीं, ठीक है। ये देखो समाज क्या भैया, ये टोकरा वाला केवल कल की ही योजना थी, आज की खत्म क्या? तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने इसका वर्णन चौपाई में बड़ा सुंदर किया है। कब? गीध ने माता सीता की रक्षा करने में अपने प्राणों को समाप्त कर दिया। भगवान आए, भगवान ने उनको गोद में उठाया, गोद में उठा करके उनको देख करके बड़े रोए, और रो करके इतने में गीध ने सारा वृत्तांत बताया। ले दक्षिण दिश गयो गोसाई बिलपते अति कुररी की नाई, दक्षिण दिशा में वो लेके चला गया है, और सारा वृत्तांत बता करके पन्नी में रहने दो, पन्नी में रहने दो, खाली मत करो, ठीक है? अब तो कुछ नहीं है, ये ले।
इतनी जल्दी भागने की, अरे राम राम। तो वहाँ पर उनका वर्णन किया गया है। भगवान के पार्षद का रूप धारण किया है, बड़ा सुंदर। मोक्ष होता है तो कैसा स्वरूप आप सबका होगा। यहाँ गीध देह तज धरी हरि रूपा, भूषण पट रूपित अनूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा, श्याम गात विशाल भुजचारी, श्याम गात विशाल भुजचारी, स्तुति करत नयन भर बारी, स्तुति करत नयन भर बारी। यहाँ पर उन्होंने बताया श्याम गात विशाल भुजचारी, 4 भुजाएं हैं। बड़ा ही सुंदर रूप है। भूषण आभूषण बहुत से हैं, बहुपट पीत अनूपा, बड़े ही सुंदर वस्त्र धारण किए हैं। कौन? गीधराज जटायु। और श्यामगात, श्यामला सलोना उनका शरीर है। विशाल भुजचारी, लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं। और ऐसे में खड़े होकर के स्तुति करते हैं भगवान की। एक बात बताएं, जिसकी लंबी भुजाएं होती है ना, बड़ा सौभाग्यशाली होता है। आपने सब ने एक वाक्य सुना होगा, आजानु भुज बहुसा चाप धर संग्राम जित खरदूषणम। आजानु का मतलब समझते हैं? नहीं समझते ना। जानु माने होता है घुटना, ठीक है। जानु शब्द का अर्थ होता है ये घुटना। और आजानु माने जिसकी भुजाएं इतनी लंबी हों कि घुटने तक आ जाती हों। आसमंतात माने वहाँ तक, ठीक है। जिसकी इतनी लंबी भुजाएं हैं कि घुटने तक आ जाती हैं, उसे आजान बाहु, बाहु माने भुजाएं, उसे आजान बाहु कहते हैं। वैसे थे राम जी। और यहाँ पर विशाल भुजचारी, 4 विशाल भुजाएं हैं, वो भी भगवान के अंश हो गए। इस प्रकार से यहाँ पर इनका भी वर्णन बड़े अच्छे तरीके से रूप का किया गया। और उन्होंने आकर के उन्होंने उनको छुड़ा लिया, और छुड़ा करके और उनको बचा लिया। यहाँ पर यमदूत कहने लगे, अरे आप ये क्या कर रहे हो? भगवान के पार्षद कह रहे, तुम क्या कर रहे हो? क्योंकि हम तो इसे लेने आए हैं, क्योंकि ये पापी है, हमारी जिम्मेदारी है पापियों को ले जाना। तो कहीं ये बताओ, पापी है ये तुम कैसे निर्धारित कर रहे हो? पापी का मतलब धर्म का आचरण ना करे। तो अच्छा ठीक है, धर्म का आचरण जो ना करे वो पापी है, ठीक है। तो ये बताओ, धर्म का आचरण करने, धर्म होता क्या है ये बताओ। कहने लगे, योयम वे धर्मराजस्य, यदि तुम सच में धर्मराज के यदि निर्देशकारिणा, यदि तुम आज्ञा का अनुसरण करने वाले उनके सेवक हो, तो ये बताइए तुम्हारे धर्मराज है महाराज। तो धर्मराज यदि हैं तो उन्होंने तुम्हें धर्म की परिभाषा निश्चित बताई होगी। ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वम यच्च धर्मस्य लक्षणम। तो ये बताओ, धर्मराज ने तुम्हें धर्म की परिभाषा बताई होगी, तो बताओ कि धर्म का तत्व क्या है, ये नह ब्रूहि, हमें बताओ। और यच्च धर्मस्य लक्षणम, यच्च
और जो धर्म के लक्षण हैं उन्हें भी बताओ। उनको बेचारों को थोड़ा पाठ रटा था, उतना ही बता दिया। पाठ क्या था? उन्होंने कहा कि देखो, वेदों में जो कहा गया कि ये काम करो, वो काम करना तो धर्म है, और वेद में जो निषेध किया गया उसको करना अधर्म है। वेदः प्रणहितो धर्मा, वेद में जो निर्दिष्ट किया गया वो धर्म है, और यह धर्मस्तद विपर्ययः, वेद के विरुद्ध चलना ही अधर्म है। तो कहे कि अच्छा अच्छा अच्छा, ये तुम्हारी हिसाब से परिभाषा है। कही हाँ। अच्छा ये बताओ, जब कोई जीव तुम्हारे यहाँ आता है वहाँ पर खड़ा किया जाता होगा? कहे कि हाँ किया जाता है। तो अदालत में उसका बही खाता खोला जाता होगा? कहे कि हाँ। और कभी कभी यहाँ मृत्युलोक जैसे अदालत की तरह किसी पापी ने कह दिया कि जो हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है वो बिल्कुल निराधार है और बिल्कुल सफ़ेद झूठ है, क्या तब वहाँ क्या किया जाता है? तब यमराज के दूत कह रहे हैं कि वहाँ पर गवाह आते हैं। कौन आते हैं? गवाह। गवाह का मतलब आई विटनेस, जिन्होंने देखा है वे आते हैं। तो कहे कि वे कौन से आते हैं? तो यमदूत कह रहे कि सुन लो सेठ जी, कौन कौन आते हैं? सूर्योग्नि खम्मरुत गावः, सोमः संध्याहनि निशः। सूर्य अग्नि गवाही देने आते हैं, खम आकाश, मरुत हवा, गावः इंद्रियां, और सोम चंद्रमा, संध्या अहनी शाम और दिन, और निशा दिशा, ये सारी की सारी दिशाएं ये गवाही देने आती हैं। और कम जल तो पृथ्वी काल समय धर्म इति एते दैह्यक्ष साक्षिणा, धर्म भी आता है वहाँ पर गवाही देने। ये सब के सब वहाँ पर साक्षी होते हैं और गवाही देते हैं। ईमानदारी से बताओ, अगर जो कोई व्यक्ति चोरी करने जाता है तो चोरी करने में क्या देखता है? चारों तरफ देखता है कि नहीं? क्या देखता है? कोई देख तो नहीं रहा, इतना ही तो देखता है, लेकिन वो भूल जाता है कि मनुष्य नहीं देख रहा है तो क्या हुआ, ये सब के सब कोई ना कोई उपस्थित होगा ही होगा, ये तो देख रहे हैं। और जब वहाँ पर खड़ा कर दिया जाता है और जब वे गवाही देने आ जाते हैं और जब वे गवाही देते हैं तो तुम्हारी सारी की सारी चालाकी धरी की धरी रह जाती कि नहीं? और फिर तुम्हें वहाँ सजा दी जाती है। कितने भी होशियार हो, कितने भी चालाक हो, भगवान के दरबार में दो चीजें नहीं चलती हैं, एक घूस और दूसरा वकील। वकील आप अपने हिसाब से तय कर लो और वहाँ पर तय करके वो आम को इमली सिद्ध करके और तुम्हें केस जिता दे आदि आदि, ये यहाँ संभव है, वहाँ संभव नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि होगा जब परलोक में तेरा हिसाब, होगा जब परलोक में तेरा हिसाब, कैसे मुकरोगे वहाँ पर है जनाब, क्योंकि उस जगह हर चाँद तारी जाएगी, जब तेरी तो दिन का
तुम्हारा जब ब्याह हुआ था मुहूर्त देखा गया था कि नहीं? और जब लाला हुआ था तो वो टाइम टेबल आज भी लिखा रखा होगा, कुंडली बनाएंगे किस घड़ी नक्षत्र में। लेकिन जिस समय यहाँ से व्यक्ति जाने के लिए तैयार होता है तो बताओ कितने लोग देखते हैं कि राहु काल चल रहा है या अमृत बेला? बताओ, लेके चल देते हैं। क्यों? इससे ज्यादा बुरा अब क्या हो सकता है? मुहूर्त जब तेरी पसरता है यहाँ। पहले 4 बीघे जमीन थी, खरीद के 16 बीघा कर लेते कि नहीं? पहले 100 वर्ग गज का घर था, धीरे धीरे खरीद के 1.5 बीघा का कर लेते कि नहीं? कह रहे हैं मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, ये किराए का मिला तुझको मकान। ये सब कुछ तुम्हें किराए पर मिला है और पूरे का पूरा समय आपका निर्धारित है। जिस दिन आए थे उस दिन से और जिस दिन जाना है वो डेट पहले लिख के रख ली गई है। अब कहो ये कैसे पता लगती है? तो जब आप अपनी कुंडली बनाते हैं तो अच्छा विद्वान बता देता है कि इस साल तुम यहाँ से निकल लोगे, सब कुछ तय होता है। मुसाफिर क्यों पसरता सिकंदर ने
टर्की से भी आगे, जिसको हम ग्रीस कहते हैं, वहां से वो आया था। उसी को मैसेडोनिया बोलते हैं। ग्रीस को आज उसका नाम ग्रीस पड़ गया। और ये जब नक्शे में देखते हैं तो ये तुर्की से आगे पड़ता है पश्चिम की तरफ, और वहां से लड़ते हुए जीतते हुए भारत के किनारे तक आया, सबको जीत लिया। फिर भी जिस समय गया चल सिकंदर का यहीं पर रह गया, चल सिकंदर का यहीं पर रह गया, मरते दम लुकमान यह कह गया, मरते दम लुकमान यह कह गया। लुकमान ऐसा वैद्य था कि कोई भी ऐसा रोग नहीं था जिसका वो क्षण में इलाज ना कर देता हो। बहुत अच्छा वैद्य था, कैसा भी मृत संजीवनी जैसी विद्याओं का जानकार। लेकिन अंत में उसने एक बात बड़ी अंत में मरते समय कही, ये घड़ी कितने भी बड़े वैद्य बने रहो, कितने बड़े धनी बने रहो, लेकिन ये घड़ी हर कीज ना टाली जाएगी, ये घड़ी हर कीज ना टाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली, मुहूर्त के उठाई जाएगी, बिन मुहूर्त के उठाई जाएगी, जब तेरी डोली निकाली। और होगा जब परलोक में तेरा हिसाब, होगा जब परलोक में तेरा हिसाब, कैसे मुकरोगे वहाँ पर ऐ जनाब, क्योंकि उस जगह हर चाल खाली जाएगी, हर चाल खाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, मुहूर्त के उठाई जाएगी, जब तेरी डोली निकाली। बोलिए गोविंद भगवान की जय। चालाकी हमारी यहीं चलती है, और चाहे उस द्वार पर चालाकी हमारी कभी नहीं चलेगी।
इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं यम के दूत, इतने लोग जब गवाही देने आ जाते हैं तो जीव की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और फिर इसके बाद उसको फिर जाके वहीं ढकेल दिया जाता है। ये मैंने अपनी आँखों से देखा है। इस प्रकार से वहाँ पर लोगों को, जीवों को सजा दी जाती है। और यहाँ पर पकड़ के उसको नरकों की यातनाओं में छोड़ दिया जाता है और वहाँ पर किसी भी प्रकार का उसका कोई जोर नहीं चलता है। तो उन्होंने कहा, ये बताओ कि ये कैसे अपराधी है। कहने लगे कि इसने अपनी, ये ब्राह्मण था, बड़ा सज्जन था, सदाचारी था, सारी बातें थी। एक दिन ये समझा लेने गया, जंगल में एक वैश्या को दूसरे पुरुष के साथ समागम करते देख लिया। इसकी बुद्धि बिगड़ गई। अपनी इसने बड़ी पतिव्रता स्त्री का परित्याग कर दिया, माता पिता को छोड़ दिया है, वैश्या का संग कर लिया है। अब ये बताइए, क्या ये अपराधी पापी नहीं है? भगवान ने के दूतों ने कहा, अहो कष्टम धन दिशाम अधर्म सदृशे सभाम। देखो तो है ये धर्मराज, लेकिन अधर्म का पालन करते हैं। यत्र दंड व्यदेय पापेषु दंडो, ये देहि वृथा। कहने लगे कि यहाँ पर इसने भगवान का नाम ले लिया है और आप इसको पापी कह रहे हो। खड़े हो जाना। पापी कह रहे हो, कैसा भी पापी हो। स्तेन सुरापो मित्र दुख ब्रह्मा गुरु तल्पगा स्त्री राज पितृगो हंता ये चा पातकिनो परे। कौन कौन से पापी? स्तेन माने चोरी करने वाले, सुरापो दारू पीने वाला, मित्र दुख मित्रता करके धोखा देने वाला, ब्रह्मा ब्राह्मण का हत्यारा, गुरु तल्पगा गुरु की ही पत्नी पर दृष्टिपात करने वाला, स्त्री राज पितृगोहंता स्त्री राजा पिता और गौ को मारने वाला, ये चापा तकिनो परे। इसके अलावा जो और बड़े बड़े पापी हैं, कौन कौन से? कह रहे जो भी अन्य पापी हैं, सर्वेशाम अप्यघवान मिदमेव सुनिष्कृतम। बड़े से बड़े पापी जो होते हैं तो नाम व्यावाहरणम विष्णुर तस्याद विषया मति। भगवान नारायण का नाम लेने वाला, एक बार भी नाम लेने वाला, कितना भी बड़ा पापी हो, वो पाप से रहित हो जाता है। और इसने नारायण का नाम लिया है। इस प्रकार से वहाँ से भगा दिए गए। और जब वहाँ से भगाए गए और यहाँ पर कहा गया है, सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए। सांकेत्यम परिहासम वा स्तोभम हेलनम एव वा। कहने लगे सांकेत्यम, जैसे कि हम सेठ जी का नाम नहीं जानते, कहते राधे, ठीक है, संकेत करने के लिए। और परिहास्यम हंसी मजाक में, और स्तोभम आलाप लगाने में, आलाप जानते हैं, गाने में, और हेलनम अपराध में। और इसके बाद वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषा घरम विदु। भगवान का नाम यदि ले लिया जाए तो सारे के सारे पापों को नष्ट कर देने वाला है। कैसे? तुलसीदास जी कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलक हो, भाव
नाम जपत मंगल दिसित नाम जपत मंगल कैसे भी भगवान का नाम लिया जाए, भाव से कुभाव से अनख खिन्नता में, आलस हो आलस में। जैसे कि उठते हैं, आपने देखा होगा सवेरे सवेरे उठे और एकदम और राम करते कि नहीं, आलस में, उससे भी भगवान कल्याण कर दे। इसमें लिखा है भाई, आप हंस रहे हो, आलस्य में भी। और पतिता स्खलितो भगना संदर्श तप्त आहता, कहने लगे पतिता गिरते हुए, स्खलिता फिसल जाओ। और जब पानी में जैसे बरसात हो रही है, इतने में कोई एक आध प्रैक्टिकल किया है कि पैर रखा फिसल गया, पटाख से गिरा हो। अच्छा, सड़क बन गई है अच्छी इसलिए कहो, नहीं तो अपने बचपन और जवानी की याद करो जब सड़कें नहीं थी। हाँ, आए दिन एक आध दुर्घटना रोज होती थी। हाँ, तो स्खलिता फिसल जाने पर, भगना हाथ पांव टूट जाए, कोई काट खाए, तप्त कोई गरम लग जाए, आहता कोई डंडा मार दे, और इसके बाद हरि तेव नाह पुमान ना हरती यात नाम, और भगवान का यदि नाम ले ले अचानक तो फिर वो उसको यातनाओं को नहीं भोगना पड़ता है। और इसने कैसे भी सही, कितना भी बड़ा पापी हो, इसने नारायण का तो नाम लिया है। अज्ञानात अथवा अज्ञानात उत्तम श्लोक नाम यत, जान करके ले चाहे अनजाने में ले, भगवान का तो नाम लिया है इसने। पहले उन्होंने कहा कि नाम तो लिया है भगवान, वो तो ठीक कह रहे हो आप लोग पार्षद, लेकिन वो तो भगवान का कहाँ नाम ले रहा था, वो तो अपने बालक का नाम ले रहा था। फिर ये कैसे पवित्र हो गया? भगवान के दूत कहते हैं, सुनो, अज्ञानात अथवा अज्ञानात, अनजाने में या जानकर, उत्तम श्लोक नाम यत, भगवान का यदि नाम उसने लिया है, संकीर्तितम अघम पुंसो देहे धो यथा नरः, और अगर जो उसने भगवान का यदि नाम लिया है तो उसके सारे के सारे पाप दहे दे धो यथा नरः, वो ऐसे मान लो जैसे कि आग में एधो माने लकड़ी डाल दी जाए, बचेगी? सब जल जाएगी। तो भगवान के नाम लेने से कितना भी बड़ा पाप किया हो, सारे खत्म हो गए। और तुम जाओ यहाँ से, निकल लो, बहुत देर हो गई है तुम्हें। इस प्रकार से जब वहाँ से झिड़क के भगा दिया, कोई बात नहीं, उसको बचा लिया। ये बात नारायण, ये बात अजामिल देख रहा था, सब कुछ उसके सामने हो रहा था। उसने सोचा कि जब मैंने अपने लाला के बहाने नारायण का नाम लिया तो हमारी इतनी बड़ी दुर्गति होने से बच गई, और अगर जो मैंने अच्छे से सोच के और समझ के भगवान का नाम यदि लिया होता तो हमारे साथ क्या होता? तो कोई बात नहीं, हमें जीवन मिल गया, फिर दोबारा प्रयास करेंगे। और उन्होंने भगवान का भजन किया, अपने देह का कल्याण किया। लेकिन अब इनकी सुन लो, उन्होंने जाकर के यमदूतों से कहा, भगवान ये बताओ कि क्या, मैंने तो सोचा था कि आप सबसे बड़े हो, क्योंकि यमराज से कौन नहीं डरता है, सब लोग यमराज से डरते हैं। मैंने समझा तुम तो सबसे बड़े होंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर आपसे भी बड़ा कोई मिला। ये बताइए, इस संसार में कति संति शास्तारो जीव लोकस्य वही प्रभु, ये बताओ इस जीव लोक के शासन करने वाले कितने हैं? मैंने तो आप ही को सब कुछ समझा था। तर विद्या कुर्ता कर्म फला विव्याक्ति हेतवः, तीनों प्रकार से कर्म करते हुए व्यक्ति
जो होता है उसका सबको आप फल देते हैं, और मैंने आपको ही समझा था सब कुछ। यमदूत कहने लगे, लाला गलत सोच रहे हो, मैं तो एक हेड ऑफिस की ब्रांच हूं, असली हेड ऑफिस तो कोई और है। भगवान कहते हैं मद भयात वाति वातोयम, ये जो हवा चल रही है ये मेरे भय से चल रही है। और सूर्य तपति मद भयात, सूर्य भी मेरे भय से तपते हैं। और मद भयात वर्षति देवो, मेरे भय से देवता बरसात करते हैं। जो कुछ होता है सब मेरे भय से ही हो रहा है, अर्थात मेरे नियंत्रण में सब कुछ है। यमदूत यमराज जी कह रहे हैं कि वो तो असली हेड ऑफिस के मालिक कोई और है, वो है साक्षात नारायण, उनके इशारे से मैं चल रहा हूँ। और हमारी बात छोड़ दो, जितने भी हैं मैं ही अकेला नहीं, अहम महेंद्रो निर्यति प्रचेता, निर्यति देवता प्रचेता लोग, सोमोग निरीशा पवनोर्क विरिंचा, सोम माने चंद्रमा, अग्नि, ईशा माने शंकर भगवान, पवन हवा, अर्क विरिंच, अर्क माने सूर्य, और ब्रह्मा, ये सब के सब भगवान के ही इशारे से नाच रहे हैं। और आदित्य विश्व वसवो यथा साध्या मरुदगावा मरुदगणा ससिद्धा, और जितने भी आदित्य 12 आदित्य हैं ये सब के सब वसु, ये सब के सब ये चान्य विश्व श्रियो अमरेशा, और जो बड़े बड़े देवता हैं ये सब के सब भृग्वादयो स्पृष्ट जस्तमस्तका, और जो भी अन्य हैं ये सब के सब भगवान के ही इशारे से अपना अपना काम कर रहे हैं। इसमें मैं सबसे बड़ा हूँ, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। यहाँ पर वाल्मीकि जी एक बात बड़ी सुंदर कहते हैं। क्या कहते हैं? वे कहते हैं जग पे खाने तुम देखन सिद्धि हरि शंभु न चावन हारे, सिद्धि हरि शंभु न चावन हारे, अरे सोई जानहि जेहु देव जनाई, सोई जानहि जेहु देव जनाई, जानत तुम्हि तुम्हि जाई, जानत तुम्हि तुम्हि जाई। यहाँ पर कह रहे हैं कि जग पेखन, पेखन समझते हैं? नाटक मंच लगा है, ठीक है, और उसमें कलाकार अपना अभिनय कर करके निकल रहे हैं। उस अभिनय करते हुए जो अभिनय जो हो रहा है उसी को पेखन कहते हैं, माने नाटक। और तुम देखन हारे, संसार में एक नाटक चल रहा है और उस नाटक को तुम देखते हो। और उसमें नाटक करने वाले कौन कौन हैं? विधि ब्रह्मा जी, हरि विष्णु भगवान, शंभु शंकर भगवान, ये सब के सब मंच पर नाच कर रहे हैं और आप देख रहे हो। तो इस सारा का सारा नाटक चल रहा है। सब कुछ, सबको अपना अपना पाठ दे दिया गया है। सब अपने अपने पाठ के अनुसार अभिनय करते हैं। और इसी प्रकार से यमदूत कह रहे कि मैं भी अपने पाठ के अनुसार अभिनय कर रहा हूँ। और जबकि इस नाटक का डायरेक्टर कोई और है।
वहाँ से जैसा डायरेक्शन आता वैसा हम नाटक करके दिखाते हैं। तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, परमात्मा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बताओ भगवान, हमसे पूछा गया था धर्म क्या होता है, कौन कौन जानते हैं? तो यहाँ पर यमदूत कहने लगे कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुर्षयो नापि देवा। धर्म तो साक्षात भगवान के द्वारा बनाया हुआ है और इसको कोई भी नहीं समझता है। और न सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्या, ना ही सिद्ध लोग जानते हैं, असुर राक्षस मनुष्य कोई भी। कुतश्च विद्याधर चारणाद्या, कोई नहीं जानता, विद्याधर चारण आदि कोई नहीं जानते हैं। यहाँ पर यमदूत कहने लगे तो हम पृथ्वी लोक पे जा करके लिख के बैनर होल्डिंग प्रचार कर देंगे कि धर्म को तो कोई भी नहीं जानता है। धर्मराज कहने लगे ऐसा मत करना, हमारी दुकान बंद हो जाएगी। कहीं क्यों? कहीं फिर भी कुछ लोग जानते हैं। कहीं कौन? तब यहाँ 12 नाम बताए। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्म बलिर्वैयासकी वयम। कह रहे हैं कि स्वयंभू, मनु, नारद, शंभु कुमार, सनत कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, व्यास नंदन, सुखदेव और वयम, हम भी जानते हैं। द्वादशे ते विजानीमो धर्मम भागवतम भटा। ये 12 लोग धर्म को अच्छी तरह से जानते हैं। यमदूतों ने कहा भगवान इतना कठिन धर्म है, कोई जानता ही नहीं कि ना। यमदूतों ने कहा भगवान एक बात बताओ, क्या कोई धर्म के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता है? मान लो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, ज़्यादा विद्यालय नहीं गया, काम में व्यस्त रहा, अपने जीवन जीने के ही संघर्ष में लगा रहा, तो क्या उसको हम धर्म नहीं सिखा सकते? कहीं सिखा सकते हैं कि क्या? तो एक शॉर्टकट रास्ता है। सभी लोग शॉर्टकट रास्ता को याद कर लेना, ठीक है? शॉर्टकट रास्ता बताया उन्होंने। एतावानेव लोकस्मिन् पुंसाम धर्म परस्मृतः। इतना ही इस संसार में परम धर्म है। भक्ति योगो भगवती तम नाम ग्रहणादि भी, भक्ति योग से भक्ति करके भगवान के नामों का उच्चारण करना, ये संसार का सबसे बड़ा धर्म है। बताओ, इस धर्म को पालन करने के लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत है कि नहीं है? कि केवल भगवान का प्रेम से नाम लिया जाए? यहाँ पर उन्होंने जब इस प्रकार से बताया, तब कहा कि यदि इतना ही व्यक्ति करता रहे उसको कभी भी हमें नहीं आना पड़ेगा। फिर अंत में एक बात पूछी, महाराज ये बताओ हमें बड़ी तकलीफ़ है। कहीं क्या तकलीफ़ है? कहीं कि हम वहाँ लेने गए थे और हमें वहाँ बड़े अपमान के साथ डिसपॉइंट होकर के वहाँ से आना पड़ा। ये बताओ हमें किसको लाना है, किसको नहीं लाना है? ये भी तो वर्णन करके बताओ भगवान, नहीं तो हम पहुँच जाएं फिर वहाँ से भगाए जाएं अपमान करके, तो क्या हम वहाँ से आने जाना करते रहेंगे? इसके लिए भी बताओ। तो कहीं कि तानानध्वमसतो विमुखान मुकुंदः। कहने लगे कि उनको तुम लेके आना। कहीं किसको? असतः उन दुष्टों को। कौन? कहीं विमुखान मुकुंदः, जो भगवान से विमुख हैं, उन्हें लेके आना। पादार बिंद मकरंद जस्त्रम।
कहने लगे कि जो भगवान के चरण कमलों से जो दूर रहते हों, हमेशा के लिए दूर रहते हों, उनको तुम पकड़ पकड़ के ले आना। और किसको लाना है? निष्किंचन परमहंस कुलैरसज्ञै, जो महात्मा भगवान के चरणों में नित्य लगा रहता हो और उन्हीं के ही चरण कमलों का आश्रय भगवान के लेकर के रहता हो महात्मा, ऐसे महात्मा की जुष्टाद गृहे निर्यात तृष्णान, ऐसे को छोड़ करके बाकी जितने ही तृष्णा में बंधे हैं और भगवान से विमुख हैं, उन सबको पकड़ पकड़ के लाना है। और कैसे? तो उन्होंने कहा ये बताओ, जो भगवान से विमुख होंगे, मुझे क्या पता कि ये भगवान से विमुख है, मैं तो नहीं देखने वाला हूँ वहाँ भगवान के चरणों में प्रेम करता है कि नहीं करता, मैं तो नहीं जान पाऊँगा। तो फिर गलती हो जाएगी। कोई और कोई पहचान बता दो, उसकी हरकतें, एक्टिविटी बताओ, क्या करेगा? तो कहेगी सुनो, जो व्यक्ति भगवान से विमुख होता है उसकी कुछ पहचान होती है। क्या कहते हैं कि जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जीव से वो भगवान के नाम का उच्चारण कभी नहीं करता है। चेतस्न स्मरति तच्चरणारविंदम, चित्त भगवान के चरण कमलों का स्मरण नहीं करता है। कृष्णाय नो नमते अच्छिरे कदापि, एक बार भी भगवान के चरणों में उसका सिर नहीं झुकता है। तानानयध्वमस्तो कृत विष्णु कृत्यान, ऐसे जो भगवान का कर्म ना करते हों, ऐसे को पकड़ पकड़ के लाओ, ठीक है? और जो भगवान का नाम ले उनसे दूर रहना, नहीं तो फिर वहाँ से भगा दिए जाओगे। तो ये बताओ, आप लोगों में, बोलिए गोविंद भगवान की जय, आप लोगों में ये बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने नाम भगवान का नहीं लिया है? सभी लोग भगवान का नाम लेते हैं, और जब सब लोग भगवान का नाम लेते हैं तो ऐसे को यमदूत कभी भी पकड़ के नहीं लाते। और जिसने नाम ना लिया हो तो 2 मिनट के लिए हमारे साथ नाम ले लेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। गोविंद हरे गोपाल